हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक पर। यदि आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। चलिए फ्रेंड्स, आज लेके आए हम आप लोगों के लिए बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर 2023, जिसमें आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। इसमें कुछ बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं और कुछ बच्चों के एग्ज़ाम कल हैं और कुछ बच्चों के एग्ज़ाम इसी महीने में होंगे। इसलिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, परिभाषिक शब्दावली है। तो परिभाषिक शब्दावली क्या होता है? शब्दकोश में संग्रहित शब्द होते हैं, परिभाषिक शब्दों का संग्रह होता है, ये सुनिश्चित अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं या दो अर्थों वाले शब्द होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सुनिश्चित अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्द। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सेकंड रहेगा, एडवोकेट जनरल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको महाधिवक्ता कहते हैं। सही, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सही बच्चों को याद होगा। क्या बोलते हैं इससे? महाधिवक्ता हम इसे बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 रहेगा, परिभाषिक शब्दावली में अनिवार्य है कि एक रूपता अनिवार्य होता है, बोधगम्यता अनिवार्य होता है, सरलता या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 4 है, स्टाम्प ड्यूटी का परिभाषिक शब्द क्या है? तो स्टाम्प ड्यूटी का जो परिभाषिक शब्द होता है वह आपका मुद्रांक शुल्क होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 5 रहेगा, रिकॉर्ड कीपर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रिकॉर्ड कीपर को हम हिंदी में क्या अभिलेखागार कहते हैं, अभिलेखक कहते हैं, अभिलेखपाल कहते हैं, अभिकर्ता कहते हैं। तो रिकॉर्ड कीपर को हम हिंदी में अभिलेखपाल बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? अभिलेखपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा रहेगा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल का हिंदी रूपांतर क्या है? तो इसका जो हिंदी रूपांतर होगा वो होगा आपका होगा अपर महानिर्देशक। ऑप्शन नंबर अपर महानिर्देशक, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 रहेगा, एम्बेसडर का हिंदी रूपांतर है। तो इसका क्या होगा? राजदूत होगा। देखो, प्रत्येक देश के मतलब जो अदर कंट्री होती है उसमें राजदूत भेजे जाते हैं, राजदूत रखे जाते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे मैंने भारत का राजदूत कहाँ, अमेरिका में भी है, चाइना में भी है, पाकिस्तान में भी है, रूस में भी है, जापान में भी है। ये राजदूत काम क्या करते हैं? भारत की बात को जिस देश में राजदूत रह रहा है वहाँ पर उसकी बात को रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 8 है, ड्यूटी ई स्टेट का हिंदी रूपांतर है। तो ड्यूटी ई स्टेट का जो हिंदी रूपांतर होता है वो आपका संपत्ति शुल्क होता है। क्या होता है? संपत्ति शुल्क होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 9 रहेगा। क्वेश्चन में हमारा 9 रहेगा, वीटो। वीटो क्या है? वीटो जो है एक विशेषाधिकार है। वीटो क्या है? एक विशेषाधिकार है। क्वेश्चन में हमारा 10 रहेगा, सरकारी पत्र के आवश्यक घटकों में से कौन सा घटक नहीं होता है? संबोधन नहीं होता है, दिनांक नहीं होता है, अभिवादन नहीं होता या पत्रांक नहीं होता है। तो सरकारी पत्र के आवश्यक घटकों में से जो घटक नहीं होता है वो आपका क्या नहीं होता है? अभिवादन नहीं होता है। बाकी आपका संबोधन हो गया, दिनांक हो गया और पत्रांक हो गया, सारे के सारे आपके सरकारी पत्र के आवश्यक घटक होते हैं। चलिए क्वेश्चन में हमारा 11 रहेगा, निम्न में से किसे स्मरण पत्र कहा जाता है? तो स्मरण पत्र जो कहा जाता है वो हम अनुस्मारक को कहते हैं। किसे कहते हैं? अनुस्मारक को जो है स्मरण पत्र कहते हैं। चलिए क्वेश्चन में हमारा 12 रहेगा, अर्ध सरकारी पत्र को अंग्रेजी में कहते हैं। तो देखो, ऑफिशियल लेटर जो होता है इसको हम कार्यालयी पत्र बोलते हैं, लेकिन जो अर्ध सरकारी पत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेमी ऑफिशियल लेटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन में हमारा 13 है, सरकारी पत्र का अंग है। क्या पत्र संख्या है, प्रेषक है, प्रापक है, उपरोक्त सभी है? तो सरकारी पत्र का जो अंग होते हैं वो ये सभी के सभी होते हैं। उपरोक्त 4 इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, तुरंत पत्र भी कहा जाता है। तो द्रुत पत्र को या मितव्यय पत्र को, तार को, या इनमें से कोई नहीं। तुरंत पत्र जो हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं द्रुत पत्र को हम तुरंत पत्र बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा।
चलिए क्वेश्चन में हमारा 15 है, निजी पत्र में सम्मिलित है या निजी पत्र में शामिल है तो क्या बधाई पत्र है, निमंत्रण पत्र है या आमंत्रण पत्र है। तो ये तीनों के तीनों आपके निजी पत्र में शामिल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 रहेगा, मूल अवतरण का केंद्रीय भाव पता चलता है। तो संक्षेपण से पता चलता है, प्रारूपण से पता चलता है, पल्लवन से पता चलता है या इन सभी से। तो मूल अवतरण का केंद्रीय भाव जो पता चलता है वो आपका किससे पता चलता है, संक्षेपण से पता चलता है, यानी कि बात को शॉर्ट में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 17 रहेगा, संक्षेपण का गुण नहीं है। तो देखो संक्षेपण का गुण क्या नहीं होता है। देखो संक्षेपण का गुण शुद्धता भी होता है, सही है, भाषा की सरलता भी होता है और क्रमबद्धता भी होगा, लेकिन संक्षेपण जो गुण नहीं होता है वो आपका अपूर्णता नहीं होता है। क्या नहीं होता है, अपूर्णता नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 रहेगा, पल्लवन नहीं किया जा सकता। तो क्या कहावत का, मुहावरे का, व्याख्या का या सूक्ति का। तो पल्लवन जो नहीं किया जा सकता वो आपका व्याख्या का नहीं किया जा सकता है, बाकी कहावत, मुहावरा या सूक्ति का पल्लवन किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन में हमारा 19 रहेगा, क्वेश्चन में हमारा 19 रहेगा, निम्न में से कौन सा टिप्पणी लेखन का उद्देश्य है। तो टिप्पणी लेखन का उद्देश्य क्या होता है। देखो अधिकारी को नियमों का ज्ञान कराना, ये भी टिप्पणी लेखन का उद्देश्य होता है। अधिकारी को निर्णय लेने में सहायक है, ये भी होता है। विचारणीय विकल्पों से अधिकारी को अवगत कराना, ये भी टिप्पणी लेखन का उद्देश्य होता है। तो इसे हम कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन में हमारा 20 रहेगा, प्रतिवेदन होना चाहिए। क्या संक्षिप्त होना चाहिए, सारहीन होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, उपरोक्त सभी होना चाहिए। तो प्रतिवेदन होना चाहिए, वो आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा संक्षिप्त।